वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियासी वाकयात में भी फैज हमीद का हाथ होने का इल्जाम। सानिहा 9 मई में भी किरदार अहम है। फैज हमीद ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, टारगेट बताए होंगे। टीवी इंटरव्यू में ख्यालात का इजहार। फैज हमीद ने एक मुलाकात में कहा, वजीर आजम से तंग आ गए हैं। जनरल बाजवा से गहरे ताल्लुकात के बायस साबिक DG ISI के पास लामहदूद इख्तियारात थे। साबिक आर्मी चीफ ने एक मौके पर कहा, जनरल फैज को छोड़ें, किसी तीसरे आदमी को आर्मी चीफ लगा देते हैं। वजीर दिफा के इंकशाफात। साबिक डायरेक्टर जनरल ISI फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम में मुदाखलत और पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में फौज की तहवील में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू हो गई। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। DG ISPR ने 7 मई को ही वाजे कर दिया था, फौज में जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। एहतसाब का अमल हर वक्त जारी रहता है। खुद एहतसाबी के निजाम पर फख्र है। फैज हमीद और PTI एक ही नाम है, ये तो इब्तिदा है, मामला दूर तक जाएगा। सहूलतकार गिरफ्तार में आएंगे। बानी समेत पूरी PTI अब लेटी हुई नजर आएगी। 9 मई केसेस और अरशद शरीफ केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। सेनेटर फैसल वावजा के बड़े दावे। आर्मी चीफ के फैसले से पाकिस्तान की तकदीर बदलने का इम्कान जाहिर कर दिया। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, जैसे चाहें जिसके खिलाफ चाहें कार्रवाई करें, इनकी मर्जी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। अच्छी बात है, एहतसाब होना चाहिए, शफाफियत भी हो, इनका भी मुहासबा हो जो सियासत में मुदाखलत करते हैं। रहनुमा PTI हामिद खान की डॉ न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। कौमी के 3 और सूबाई असम्बली के 1 हल्के पर दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मरान जमात के अरकान की रुकनियत बहाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। NA 154 से अब्दुल रहमान कांजो, NA 81 से अजहर कयूम नेहरा, NA 79 से जुल्फिकार अली भंडर कामयाब करार। पंजाब असम्बली के हल्के PP 133 राना मोहम्मद अरशद की अपील भी मंजूर। वोटों में 5% फर्क या कौमी असम्बली के लिए 8 और सूबाई असम्बली के लिए 4000 वोटों के फर्क पर दोबारा गिनती हो सकती है। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। 4 हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का एहतराम करने की हिदायत। 2-1 की अक्सरियत से फैसला। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफ। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। हुकूमत अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की कड़ी तनकीद। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकरीरें करना नहीं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना है। राना सनाउल्लाह का जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। क्या अदालती फैसलों का आईन और कानून के मुताबिक होना भी आईनी तकाजा है या नहीं? इरफान सिद्दीकी का सवाल। बानी PTI ने पार्टी को सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो एहतजाज किया जाएगा। किसी से कोई राब्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही। खौफ का बुत टूट चुका, लोग अब जेलों में जाने से नहीं डरते। साबिक वजीर आजम के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक खातून अव्वल से 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। तकसीम की सियासत के बाद पाकिस्तान को पड़ोस की जंग में धकेला गया। किसी और की जंग में पड़ने से रियासत ने नुकसान उठाया। गजा पर गिरने वाला मिसाइल मुसलमान या मसीही की तफरीक नहीं करता। सदर आसिफ जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियतों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म यौम आज़ादी पर नौजवानों के लिए 5 साला प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। रवां साल 10 लाख तलबा को मुफ्त स्मार्टफोन्स और लैपटॉप देने का ऐलान। ज़राई ग्रेजुएट्स को आला तालीम के लिए चीन भिजवाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को हटाने पर हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दे दी। नून लीग से तय हुआ था गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। यकतरफा फैसले पर हुकूमत में रहने का जवाब नहीं रहेगा। फारूक सत्तार का इंतबाह। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बशीर मेमन को गवर्नर बनाने की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी की मशावरत से चंद रोज में फैसले का ऐलान। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने की तैयारियां। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। शहरियों की बाजारों में धड़ाधड़ खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। रावलपिंडी से निकलने वाला जश्न आज़ादी फ्लूट गुजरावाला पहुंच गया। शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी और ढोल की थाप पर रक्स। फ्लूट का सफर कल मीनार पाकिस्तान पहुंचकर खत्म होगा। मुल्तान में मुहिब्बे वतन शहरियों ने 100 फीट तवील और 25 फीट चौड़ा कौमी परचम लहरा दिया। पेशावर में मुफ्ती महमूद मरकज पर 25 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा झंडा लहराने लगा। हैदराबाद में खवातीन और बच्चों की आज़ादी रैली। मस्तोंग में गाड़ी पर फायरिंग से डेप्यूटी कमिश्नर मस्तोंग जाँ बहक, जिला चेयरमैन अब्दुल मालिक जख्मी। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद और गर्ल्स कॉलेज सरियाब रोड पर दस्ती बम हमलों में 7 अफराद जख्मी। कराची में गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 अफराद के जाँ बहक होने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। भूरे रंग की शलवार कमीज पहने मुलजिम घर में दाखिल होकर गोलियां चलाईं। वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा करार। एफआईए का कराची एयरपोर्ट पर एक्शन। उम्रे की आड़ में भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाले 11 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। 8 खवातीन भी शामिल। रहीम यार खान में चोरी के शुबे में ज़ेर हिरासत मुलजिम की मुबैना हलाकत पर वर्सा का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। जवाबी पथराव से 3 अहलकार जख्मी। इस्माइल हनिया की शहादत का जवाब। ईरान का इसराइल पर चंद रोज में हमले का इम्कान। हमला जुमेरात तक किया जा सकता है। इसराइली अखबार का दावा। सिहोनी वजीर दिफा का अमरीकी हम मनसब को टेलीफोन। अमरीका ने आबदोजें और तैयारा बरदार बहरी बेड़े को जल्द से जल्द मशरिक़ वस्ता पहुंचने की हिदायत कर दी। इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां मगरिब के दोहरे मयार का नतीजा। सिहोनी दहशतगर्दी से इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा बढ़ गया। जारहत को रोका जाए। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का आलमी बरादरी से मुतालबा। चीनी वजीर खारजा का ईरानी हुक्काम को टेलीफोन। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। गाजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज के हमले, 142 फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 39,897 हो गई।
92,152 जख्मी। इसराइली फोर्सेज ने गजा के जुनूबी इलाकों से 75,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को जबरी तौर पर बेदखल कर दिया। खान यूनिस से भी इनखला का हुक्म। ब्रॉड पीक पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी कोहपैमा मुराद सतपारा जाँ बहाक। मुराद सतपारा शदीद जख्मी होकर गहरी खाई में जा गिरे थे। कैंप 1 पहुंचने वाली रेस्क्यू टीम ने तस्दीक कर दी। कौम का प्यार देखकर अरशद नदीम की नींदें भाग गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने भारतीय जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा को अच्छा दोस्त करार दे दिया। मां को कंधे पर उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम को 35 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईमान खलीफ की सिंफी इम्तियाजी सलूक पर कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त। ऑनलाइन नफरत अंगेज बयानात, नस्ल परस्ती और बदनीयती पर कार्रवाई की जाए। पेरिस के प्रोसिक्यूटर ऑफिस से मुतालबा। दुनिया में खेलों के सबसे बड़े मेले का रंगारंग इख्तिताम। पेरिस ओलंपिक स्टेडियम में शानदार तकरीब के दौरान सैकड़ों फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरा झूम उठे। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन की भी तकरीब में शिरकत। टॉम क्रूज की भी दबंग एंट्री।